दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अब भारत ने बांग्लादेश को भी लपेटना शुरू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब तल्खी बढ़ गई है। वजह है बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मिलिट्री अफसर का भड़काऊ बयान। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें व्यापार पर रोक, बॉर्डर पर अलर्ट और एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। इतना ही नहीं, काफी ज्यादा संभावना है कि भारत अपनी क्रिकेट टीम को भी अब बांग्लादेश दौरे पर ना भेजे। इससे पहले बांग्लादेशी क्रिकेटरों को आईपीएल से दूर भारत के द्वारा रखा गया था। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के द्वारा उठाए गए बड़े एक्शन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारी तरफ से डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो विद फैक्ट और रेफरेंस के साथ बिना किसी प्रोपेगेंडा दिखाई जाती है। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। वापस आते हैं टॉपिक पर। बात शुरू हुई बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान के एक फेसबुक पोस्ट से। उन्होंने लिखा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उनके इस बयान की भारत में कड़ी निंदा हुई। हर राजनीतिक पार्टी ने इस बयान को खतरनाक बताया। इस बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सफाई देनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने साफ कहा कि वो भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहती है और ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करती। लेकिन भारत को सिर्फ बयान से फर्क नहीं पड़ा, भारत ने सीधे एक्शन लिया। भारत के द्वारा बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांजिट सर्विस को तो भारत ने आज से 15 दिन पहले खत्म कर दिया था। अब सरकार की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि पूरी तरह से बांग्लादेशी सामान को भारत में आने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत जो सामान आते हैं, जैसे कि अगर कोई दवाई वगैरह, सिर्फ इस तरह के वस्तु वाले सामान ही आ सकेंगे। इसका सीधा असर बांग्लादेश के ट्रेड और इकोनॉमी पर पड़ेगा। भारत ने सिर्फ व्यापार पर ही नहीं बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी बड़ा कदम उठाया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से लगती सीमाओं पर, क्योंकि खबरें हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी और कुछ मिलिट्री अफसर लगातार एक्टिव हो रहे हैं। ये भी इनपुट्स मिला है कि पाकिस्तान कट्टरपंथी ग्रुप्स के जरिए भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है, खासकर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के सीमावर्ती इलाकों में। बाकायदा रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के अंदर कुछ साजिश कर सकता है और दोनों बॉर्डर चाहे वह पाकिस्तान का हो और बांग्लादेश का, दोनों को एक्टिव करने की कोशिश पाकिस्तान और बांग्लादेश कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव काफी ज्यादा बना है। दोनों देशों की सेना काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह से उनका ध्यान इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में भटका हुआ है, यही चीज भारत के साथ भी हो। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से अचानक से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां पर अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भारत को फुल सपोर्ट देने का वादा किया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान से एक घटना भी सामने आई थी कि अफगानिस्तान बॉर्डर से कई मिलिटेंट पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं। अब ऐसा ही कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत के अंदर चाहता है। भारत के द्वारा भी अपने एक डोजियर में कहा गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश के अंदर कई इस्लामी गुटों के साथ मिलकर भारत के अंदर आतंकी साजिश रचने की फिराक में है। हाल ही में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर हुए प्रदर्शन में दंगे भड़क गए, 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया, बांग्लादेशी उपद्रवियों ने इन दंगों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। यानी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, ग्राउंड पर भी खतरे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरा भारत चाहता है कि भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे, लेकिन भारत सरकार ने अभी अलग पॉलिसी अपनाई है। भारत का ध्यान इस समय भारत के अंदर जो गंदगी है उसको उठाकर बाहर फेंकने पर है, जिसके तहत भारत ने गुजरात से लेकर अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों को पकड़कर बाहर भेजने की मुहिम चला रखी है। इसके अलावा सेना ने कश्मीर के अंदर भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चला रखा है
और सैकड़ों लोगों को पकड़ा जा रहा है। साफ है कि भारत को पहले अपने देश के अंदर सफाई की जरूरत है और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि पाकिस्तान आने वाले कई दशकों तक आतंकवाद को ना तो ट्रेनिंग दे पाए और ना ही भारत में भेज पाए, फिर चाहे उसके लिए भारत को युद्ध ही क्यों ना लड़ना पड़े। बांग्लादेश की राजनीति में चल रही उथल पुथल और चीन पाकिस्तान का असर अब सीधे भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर दिखने लगा है। भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं कर रहा, सीधे कड़े एक्शन ले रहा है, जिसमें व्यापार रोका जा रहा है, सीमाओं को सील किया जा रहा है और एजेंसियों को फुल अलर्ट पर रखा गया है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की सरकार इन हालातों को कैसे संभालती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत को और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम चाहते हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेशी सीमा पर भी भारतीय सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार को ये अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।